नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल इंडिया एजुकेशन में। आज हम सुपर टेट यानी कि 69,000 सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट को कवर करेंगे। इसमें आपके 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे और सभी में 4-4 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे और आप लोगों को ये चेक करना है कि इनमें कौन सा आंसर सही है। तो आप सभी के एग्ज़ाम में ये 30 नंबर का पोर्शन आता है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हम अपने चैनल के ज़रिए आप लोगों के लिए लिखित परीक्षा के लिए डेली 2 या 3 मॉक टेस्ट अपलोड कर रहे हैं। तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिए। इसमें मॉक टेस्ट और कुछ नोट्स भी अवेलेबल हैं लिखित परीक्षा के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, झंडा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? झंडा दिवस 7 दिसंबर को या 14 दिसंबर को या 4 दिसंबर को या 24 दिसंबर को। तो झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। धीरे धीरे करेंगे, आप लोगों को समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त, 15 अगस्त, 9 अगस्त या 29 अगस्त। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस समय 26 जनवरी आने वाला है, ये गणतंत्र दिवस होता है। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और ये खेल दिवस ध्यानचंद जी से संबंधित है। इसके बाद है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 2 मार्च, 14 सितंबर या 16 सितंबर। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। मेरठ में, अलीगढ़ में, लखनऊ में या आगरा में। आगरा उत्तर प्रदेश में, सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। गोविंद साहब बहराइच से कैलाश मेला सहारनपुर, सैयद सालार अम्बेडकर नगर या शाकंभरी देवी आगरा। तो इनको मिलान करना है। गोविंद साहब अम्बेडकर नगर, तो ऑप्शन ए का तीसरे संबंध है। कैलाश मेला आगरा आगरा दूसरे का चौथे से संबंध है और सैयद सालार मेला बहराइच तीसरे का पहले से संबंधित है और शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर। तो ये सभी आप लोग मिलान कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक। नेक्स्ट, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं बनारस घराने से, किराना घराने से, लखनऊ घराने से या रामपुर घराने से। तो भीमसेन जोशी किराना घराना मुजफ्फर जिला से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किराना घराना ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। इसके संस्थापक बंदे अली खान। तेंदुलकर की 1500 फीट लंबी चित्र श्रृंखला किसने बनाई? अमृता शेरगिल, राज कपूर चितेरा, रणवीर सक्सेना या भवानी चरण गिल। तो ऑप्शन बी सही है। राज कपूर चितेरा ने तेंदुलकर की 1500 फीट लंबी चित्रकला बनाई थी। तो अमृता शेरगिल की चित्र आकांक्षा, मौत की आंखें, पराजय की पीड़ा, रोगी का स्वप्न, प्रतिशोध आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया 1979 में, 1961 में या 1989 में
या 1969 में। उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में 1989 में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन सी सही है। इसके बाद है नेक्स्ट है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। ये चेक करना है कि इनका दूसरे से संबंध नहीं है। फिरोजाबाद चूड़ियाँ, मेरठ खेल का सामान, आजमगढ़ काले पैतारी और बलिया वस्त्र। तो बलिया का संबंध ऑप्शन डी सही है। बलिया का संबंध बिंदी से है। बलिया की बिंदी बहुत प्रसिद्ध है। बाकी फिरोजाबाद की चूड़ियाँ प्रसिद्ध है, मेरठ में खेल का सामान है और आजमगढ़ में काली पैतारी प्रसिद्ध है। और बलिया में सिर्फ और सिर्फ है बिंदी। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वाराणसी में, लखनऊ में, कानपुर में या बरेली में। तो ऑप्शन ए सही है, वाराणसी। भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है। और भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में। नेक्स्ट है, वह शहर जहां दीपोत्सव 2018 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। लखनऊ, अयोध्या, मथुरा या वाराणसी। तो ऑप्शन बी सही है, अयोध्या। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। इस अवसर पर 6 नवंबर 2018 को धनतेरस के अवसर पर सरयू नदी के किनारे कुल 3,01,152 मिट्टी के दीपकों को प्रकाशित किया गया था। इसके साथ ही अयोध्या दीपोत्सव 2018 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट, वर्तमान में यूएनए के महासचिव कौन है। एंटोनियो गुतेरस यूएनए के महासचिव हैं। इसके पहले बान की मून थे। नेक्स्ट है, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा एयर प्यूरीफायर बनाया गया। इसका आंसर है चीन। ये अभी हाल ही में चीन ने ऐसा किया है। विश्व में देश का सबसे बड़ा एयर प्यूरीफायर चीन ने बनाया है। इसके बाद है नेक्स्ट, मित्र शक्ति संयुक्त अभ्यास का संबंध किस देश से। भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार या भारत श्रीलंका। यह भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत और श्रीलंका जितने भी सैन्य अभ्यास हैं आप लोग याद कर लीजिए, जो इम्पोर्टेंट सैन्य अभ्यास होते जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय के अनुसार सबसे अमीर देश कौन सा है। सबसे अमीर देश कतर। ऑप्शन सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की रिपोर्ट के अनुसार कतर को इसके लोगों की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दुनिया के सबसे अमीर देश का नाम दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। 12 नवंबर, 12 दिसंबर, 14 नवंबर या 14 दिसंबर। तो ऑप्शन ए सही है, 12 नवंबर। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। निमोनिया एक या दोनों फेफड़ों में संक्रमण का एक प्रकार है। इसके बाद है नेक्स्ट, ब्रेंडा हेल किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। ये ब्रिटेन की बनी है। ऑप्शन सी सही है, ब्रेंडा हेल किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। तो ब्रिटेन। इसके बाद है नेक्स्ट, किस देश ने विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की मेजबानी की है। वो है भारत। भारत ने विश्व पर्यावरण 2018 की मेजबानी की है। विश्व पर्यावरण 2018 की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कैसे खत्म किया जा सकता है। ये इसकी थीम है या स्लोगन है, कुछ भी समझ लीजिए, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट है, 27वें सुल्तान अजलान शाह कप किसने जीता है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड।
तो ऑप्शन बी सही है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर सुल्तान अजलान शाह कप जीता है। यह कप हॉकी में प्रत्येक वर्ष खेला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य घड़ियालों के संरक्षण एवं मैंग्रोव विविधता को दर्शाने के लिए दंगामल में विश्व स्तरीय निर्वाचन केंद्र की स्थापना कर रहा है? ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या असम? ऑप्शन ए सही है ओडिशा सरकार। इसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में पाकिस्तान ने भारत को कोटरी बैराज के निरीक्षण की अनुमति दी है। यह बैराज किस नदी पर है? तो ऑप्शन सी सही है सिंधु नदी। पाकिस्तान ने भारत को कोटरी बैराज के निरीक्षण की अनुमति दी है। यह बैराज सिंधु नदी पर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने किस देश को एशियाई देशों में बाढ़ पूर्वानुमान तैयार के लिए नोडल सेंटर में अधिकृत किया है? भारत, थाईलैंड, श्रीलंका या पाकिस्तान? तो ऑप्शन ए सही है भारत। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने भारत को एशियाई देशों में बाढ़ पूर्वानुमान तैयार करने के लिए नोडल सेंटर के रूप में अधिकृत किया है। इवान ड्यूक को किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? कोलंबिया। ऑप्शन सी सही है इवान ड्यूक कोलंबिया के राष्ट्रपति सबसे युवा निर्वाचित किए गए हैं। इनमें से किस तारीख को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए सही है 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, किस देश की संसद ने फेसबुक व्हाट्सएप पर टैक्स लगाया? जापान, युगांडा, भारत और अमेरिका? युगांडा की संसद ने फेसबुक व्हाट्सएप पर टैक्स लगा दिया है। ऑप्शन बी सही है। अगर क्वेश्चन आएगा किस देश की संसद ने फेसबुक व्हाट्सएप पर टैक्स लगा दिया गया है? युगांडा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप आजकल बहुत चलाया जाता है। सभी लोग यूज़ करते हैं, आप लोग यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि सभी यूज़ करते हैं। सारे देशों में यूज होता है, पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। इसलिए युगांडा ने अगर टैक्स लगाया है तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हाल ही में किस देश ने गर्भपात पर प्रतिबंध को खत्म कर दिया है? अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड या इंडोनेशिया? तो आयरलैंड ने। ऑप्शन सी सही है आयरलैंड ने गर्भपात पर लगे प्रतिबंध को खत्म कर दिया है। 9वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, अहमदाबाद भारत, जियामन चीन या सेंट पीटर्सबर्ग? ऑप्शन सी सही है जियामन चीन। तो 9वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जियामन चीन में आयोजित किया गया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आदि महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? नई दिल्ली, कोहिमा, लखनऊ या इम्फाल? तो ऑप्शन ए सही है नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आदि महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। किस राज्य की सरकार ने दूर दराज क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध करवाने के लिए सोलर ब्रीफकेस का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान? ऑप्शन बी सही है उत्तराखंड की सरकार ने सोलर ब्रीफकेस योजना का आरंभ किया है। निम्न में से किस शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018 के सिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? दिल्ली, चेन्नई, सूरत और इंदौर? तो ऑप्शन सी सही है सूरत शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018 के लिए चुना गया है। तो आज सिर्फ इतना ही। आज हमने करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के मॉक टेस्ट को कवर कर लिया। इसमें 30 प्रश्न थे। तो आप सभी लोग तैयारी करिए, आप लोगों का एग्ज़ाम 6 जनवरी को है। तो बस आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, हम डेली आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट को प्रोवाइड कराते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू।